नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आइए आज देखते हैं हम पर्यावरण का पाठ 11। इसके पहले वाले जो पाठ हैं वो हमने पिछली वीडियो के माध्यम से समझे हैं। यदि आपने उनको नहीं समझा है, नहीं लिखा है एट ग्रेड में, तो इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है या फिर प्ले लिस्ट पे जाके आप उसको देख सकते हैं। प्ले लिस्ट की वीडियो भी मैंने इसी पे डाल दी है एक, ठीक है ना। वहाँ से आप देखें, यहाँ है पाठ 11। हम देखेंगे यहाँ पे कि यहाँ से वहाँ, यानी एक जगह से दूसरी जगह, यहाँ से वहाँ। इस पाठ में दिया गया है प्रश्न, देखिए कि आपको घर से नज़दीक बाजार तक जाना है तो प्रदूषण ना हो इसलिए आप कौन से वाहन का उपयोग करेंगे। ठीक है ना, प्रदूषण नहीं होना चाहिए, यानी धुआं रहित होना चाहिए, है ना। तो साइकिल और रिक्शे का, साइकिल से धुआं नहीं निकलता, रिक्शे में कोई पेट्रोल डीजल नहीं भरता है, इसलिए हम इनका उपयोग करेंगे। ठीक, प्रश्न 2 देखो, इसमें है कि मेट्रो और ई रिक्शा कैसे चलते हैं। ये बिजली से चलते हैं। जो ई रिक्शा है वो बिजली से चलता है, जिसको हम ऑटो कहते हैं, और ये साइकिल का रिक्शा है, ठीक है ना। इस प्रकार से चलिए, प्रश्न तीसरा है कि जानवर हमारे बहुत काम आते हैं। पहाड़ों पर चढ़ने के लिए किस जानवर का उपयोग किया जाता है। तो पहाड़ों पर चढ़ने के लिए घोड़े का उपयोग किया जाता है। किसका? घोड़े का। पहाड़ों पर चढ़ने के लिए घोड़े, घोड़े जो होते हैं उन पर बैठ के जाइए तो घोड़े ऊपर तक ले जाते हैं। तो यहाँ देखिए, अब इसमें दिया गया है प्रश्न 4 है कि 3 पहिए पर चलने वाले वाहन का नाम बताइए। जो 3 पहियों पे चलता है उसका नाम है रिक्शा। ठीक है, 3 पहियों वाले को हम रिक्शा बोलते हैं, चाहे वो साइकिल रिक्शा हो या ऑटो रिक्शा। ठीक है, सभी में 3 पहिए रहते हैं। प्रश्न 5 है सही जोड़ी मिलाओ। तो सही जोड़ी बनाना है अपन को कि अस्पताल हम काहे से जाते हैं। जाने के लिए एम्बुलेंस होती है। खेत पर ट्रैक्टर, ठीक है ना, इससे जाती हैं। व्यायाम किससे होता है? साइकिल से होता है। आसमान कौन ले जाता है? हवाई जहाज, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमें इनकी जोड़ी मिला देना है। प्रश्न 6 दिया है कि तड़क भड़क लोहे की सड़क, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, ठीक है ना। इस जो ये कविता है, इस कविता की इन पंक्तियों में लोहे की सड़क किसको कहा गया है। तो कविता की इन पंक्तियों में जो लोहे की सड़क है वो रेलगाड़ी को कहा गया है। लोहे की सड़क होती है, ठीक है ना। प्रश्न 7 देखिए, दिया है कि बताइए आप किन किन वाहनों से यात्रा की है, सबसे ज़्यादा मज़ा किस में आया। तो हमने किससे? बस से भी की, ट्रेन से, टैक्सी, नाव, साइकिल, कार, सभी से की है, लेकिन सफ़र इन सब से किया है, लेकिन हमें सबसे ज़्यादा मज़ा किसमें आया? नाव में आता है, ठीक है। यहाँ देखो प्रश्न 8 में है कि नीचे दिए गए ये जो चित्र दिया गया है नीचे इसके, इसमें वाहनों का उपयोग उपयुक्त स्थान पर लिखिए। तो यहाँ देखो ये हवाई मतलब वायुमंडल बताया जा रहा है कि इसमें कौन से वाहन चलते हैं, है ना। ये पानी भरा हुआ है, यहाँ पे ये हवा, यहाँ बादल दिख रहे हैं, यानी यहाँ पे ये वायुमंडल, यहाँ पे ये पानी भरा हुआ है। ये देखो ये रेल की पटरियाँ हैं, ये देखो यहाँ पे ये सड़क है। सड़क पर कौन चलते हैं? तो सड़क के लिख देंगे कि मोटरसाइकिल चलती है, कार, जीप है, ट्रैक्टर इत्यादि, ठीक है ना। इन सबको लिख देना है। और यहाँ देखिए ये जो है यहाँ पे जल में ये जहाज है, ये सीप है, ये नाव है, ठीक है ना। और ये हवा में हवाई जहाज है, बैरा बैलून है, हेलीकॉप्टर, ये हवा में। और इन रेल की पटरियों पर देखिए तो यहाँ रेलगाड़ी लिखेंगे, मालगाड़ी लिखेंगे, मेट्रो लिखेंगे, ठीक। तो इस प्रकार से हमें जो यहाँ पे ये नीचे देखिए ये सभी के चित्र दिए गए हैं। तो इन्हीं में से कौन किस स्थान पर चलता है उसको हमें उसमें लिख देना है, ठीक। चलिए यहाँ देखिए प्रश्न 9 दिया गया है कि क्या वाहनों का इस्तेमाल केवल मनुष्यों को यहाँ से वहाँ ले जाने के लिए होता है। सामान के यातायात के लिए उपयोग में आने वाले वाहनों के नाम बताइए। तो देखिए हाँ, इनका उपयोग होता है, जैसे मान लीजिए ट्रक है, ट्रेन है, मालगाड़ी है, जहाज है, पिकअप है इत्यादि, है ना। इनका उपयोग हम माल वाहन किसी भी सामान को यहाँ से वहाँ ले जा सकते हैं ना। और यहाँ देखो तो प्रश्न है जो 10 दिया गया है, इसमें है कि आजकल उपयोग में आने वाले वाहन पुराने समय के वाहनों से कैसे अलग हैं बताइए। तो आजकल वाहनों में पेट्रोल डीजल भर करके वाहनों को गति दी जाती है ना। और जबकि पुराने समय में वाहनों को कहीं पर घोड़े हैं, गधे हैं, बैल हैं, इनसे चलाते थे, तो यहाँ से वहाँ सामान इनके द्वारा ले जाया जाता था, ठीक है। तो आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। थैंक यू, धन्यवाद।